नमस्कार दोस्तों। आज हम ईबीएस में आपके लिए कुछ लेके आए हैं। प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण है दोस्तों। इनमें से जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनमें से 100% मान लीजिए आप 2-4 नंबर फंसेगा ईबीएस में। टेट की भी वैकेंसी आने वाली है, टेट भी आने वाला है मतलब। तो टेट और सीटेट के लिए बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए 100% फंसेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ये हमारा हुआ था 16 फरवरी 1980 में दोस्तों। ठीक है, 16 फरवरी 1890 में हुआ था। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम करें कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये हमारा हुआ था 1916 में, इसकी स्थापना की गई थी। और जिसका मुख्यालय है दोस्तों, तो ये कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में। ठीक है, और अगर बात करें, कोई आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत की हरित क्रांति के जनक, पिछली बार सीटेट 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? याद कर लीजिए, एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर हम थोड़ी और बात कर ले आपसे, तो बात करने के लिए एक क्वेश्चन और आता है अम्ल वर्षा से। किससे आता है? अम्ल वर्षा से। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, इसमें कौन कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसके ये मिलते हैं। ठीक है, ये आप दो चीजें तैयार रखो, अम्ल वर्षा से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के कानून। ये कब ये एक्ट हमारे कब बने? तो मद्रास वाइल्ड एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1873 में बना था। ठीक है, इनको याद कर लो, ये आपसे जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। ठीक है, अब ऑल इंडिया एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1989 में बना था। वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887 में बना था। ठीक है, ऑल इंडिया एलिफेंट रिजर्व। अब बात करें वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में। कब हुआ? 1932 में। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, असम बंगाल हो गया, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में। अगला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, अगली बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडेड एक्ट ये हमारा आया था 1991 ईस्वी में। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व कहाँ कहाँ है, तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान, ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पड़ता है उत्तराखंड। देखो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहे हैं, अगर हम 8-8, 7-7, 5-5 दे रहे हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इस तरह से हम दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पड़ता है कार्बी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा नागालैंड में पड़ता है दोस्तों, नागालैंड में पड़ता है। ठीक है, और अगर हम तीसरे की बात करें, टीबू देवमाली क्षेत्र, टीबू देवमाली क्षेत्र, टीरू देवमाली क्षेत्र, तो ये हमारा पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और दूसरी बात करें काजीरंगा,
सबको पता हो काजीरंगा तो बहुत बार आया, बहुत प्रसिद्ध भी है। ये हमारा कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। और दूसरा जो हमारा है मानस अभयारण्य, ये भी हमारा असम में ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और पेरियार की बात करें तो पेरियार हमारा पड़ता है केरल में। केरल, ये पड़ता है केरल में। ठीक है। और अन्नामलाई नाम से ही पता होता है, कई बार आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये काजीरंगा ये कई बार पूछ लिए जाते हैं हमसे। तो ये हमारा पड़ जाएगा तमिलनाडु में। कहां पड़ जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके इन धीरे धीरे हम सारे आपको करा देंगे, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है या बांध है, जहां जहां है। अब बात करते हैं घड़ियाल या मगरमच्छ संरक्षण का प्रजनन केंद्र कहां कहां है। तो ये नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा पड़ेगा उड़ीसा में। कहां पड़ेगा? ओडिशा में। ठीक है दोस्तों। और भीतरकनिका वन्य प्राणी अभयारण्य, ये भी पड़ता है हमारा ओडिशा में। धीरे धीरे करके याद करते जाइए। अगर आप रोज 10 याद करोगे तो आपके महीने में 30 याद हो जाएंगे, 300 याद हो जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन आपके सिर्फ 30 आने, उसमें से 15 सीडीपी के और 15 क्वेश्चन इस टाइप के आने हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास समय है, लेकिन रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। ठीक है। दूसरा होता है सती कोशिका वन्य प्राणी अभयारण्य। क्या है? ये हमारा पड़ता है, ये भी पड़ेगा हमारा उड़ीसा में। ये तीनों आपको उड़ीसा में ही मिलेंगे, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है। अब गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा पड़ेगा तमिलनाडु में। कहां पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है। ठीक, बात करते हैं चंबल। क्या है? चंबल वन्य प्राणी अभयारण्य। चंबल वन्य प्राणी अभयारण्य, तो इसको चंबल कहा? ये चंबल का थोड़ा एमपी और चंबल के डाकू याद होगा, ये एमपी वगैरह में आते हैं, लेकिन जो चंबल वन्य प्राणी अभयारण्य है ये हमारा राजस्थान में आता है। ठीक है। अब दोस्तों इस तरह की क्लासेस हमारी लगातार चलती रही, ईबीएस की और मैथ की क्लास, ईबीएस की क्लास और आपकी सामाजिक अध्ययन की जो क्लास है हमारी चल रही है थोड़ी थोड़ी। आप इनको, बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सिर्फ इनको एक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।